अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल के मुहाफिज। आज जो हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद हैं, इनका नाम है दाऊद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं आजकल वैसे तो बॉटनी कर रहा हूँ, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी बंद हैं, तो अब बस फ्री। सही। तो क्या आपको याद है कि आपने ज़िंदगी में पहला पौधा कब लगाया था? मुझे कंफर्म तो नहीं याद, लेकिन इतना पता है कि 7th या 8th में था जब मैंने घर में ही गन्ने का पौधा लगाया था। अब वो माशाल्लाह मेरे से भी बहुत बड़ा हुआ है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि अब तक हमने इकट्ठे मिलके काफ़ी सारी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आपने कौन कौन सी पार्टिसिपेशन किया है? किस किस प्लांटेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट आपने किया है? ये हमने इकट्ठे ही किया है। हम जब से हम मिले हैं यूनिवर्सिटी के पहले दिन से, तो हमने काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन एक्टिविटीज़ की हैं, कैंप लगाए हैं, स्कूलों में लगाए हैं, फरीद गेट के साथ तो काफ़ी प्लांट्स लगाए थे, वो लगाए हैं। फिर कैंप लगाए हैं तो उनमें बहुत सारे प्लांट्स दिए हैं। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में लगाए हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर हमने कैंप लगाया था तो बहुत सारी प्लांटेशन की थी वहाँ पे, लोगों को दिए थे। बहुत ज़्यादा किया है वो काम हमने। सही। तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा पौधा आपको कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पौधा भरने का पसंद है। एक तो वो हो जल्दी जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उसकी एक छाँव काफ़ी जल्दी हो जाती है। और किकर भी पसंद है, हर जगह हो जाता है वो, रेतीले इलाके में मिट्टी जहाँ हो वहाँ पे भी। मैंने अपनी ज़मीनों पे 400-500 किकर लगाई हुई है, तो इंशाल्लाह अब 2000 या 3000 किकर और लगाने हैं मैंने। तो वो भी पसंद है, वो जल्दी हो जाता है और उसकी आमदनी भी जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है, और छाँव की छाँव वैसे भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसानों के लिए किकर। वही किकर पसंद है, वो हर जगह हो जाता है। रेतीला इलाका है जहाँ मैंने लगाई है, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए हैं, सिर्फ कुछ हुए हैं, वो भी अपनी की वजह से हुआ है, लेकिन अब ठीक है, चल रहे हैं। सही। आपके अलावा घर में और भी किसी को शौक है पौधों जी का? जी बिल्कुल, मेरे पापा को बहुत शौक है। तो गांव में वो प्लांट्स लगाते रहते थे। वो जब से भावलपुर आए हैं, वो फिर भी गांव ही चल जाते हैं ज़्यादातर, कि यार वहाँ जाकर सुकून मिलता है, ये बंद बंद इलाका है, यहाँ पे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती। तो इसलिए वो फिर काफ़ी शौक है उनको प्लांटेशन का। सही। तो मैंने सुना आपके छोटे भाई को भी काफ़ी शौक है। उसको भी शौक है, वो मेरी तरफ देख देख के उसको भी शौक हो रहा है। तो वो भी कह रहा है कि अपना कहीं प्लांट्स लगाने हैं, मतलब घर जो भी लेना है अब हमने और लेना है, इसलिए अब कह रहा है कि वो घर लेना है जहाँ पे प्लांट्स हम काफ़ी लगा सकें, ग्रीनरी हो सके। सही, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि शजरकारी के हवाले से सबसे ज़्यादा आप किससे मुतासिर हुए? शजरकारी के हवाले से ये पूछने वाली बात तो नहीं है, ये तो हम आपसे ही हुए हैं। मैं नहीं, पूरी क्लास ही आपसे हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी आपसे मुतासिर हुई है। क्योंकि हमें तो इतना नहीं था पता, सिर्फ हमें एक दो पौधे लगा लिए, वो भी कभी कभार नज़र आ गया तो लगा लिए। लेकिन हम जब से आपके साथ अटैच हुए हैं, तो आपने हमें प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करवाई हैं, हमें आप मीटिंग्स में ले गए हैं, तो और हमारा जज्बा बढ़ा है। अब दिल करता है बस प्लांट्स लगाते रहें। अल्लाह ताला आपका ये जज्बा हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। तो ये बताएं, पिछले दिनों आप नारायण का गांव की सैर करने गए थे, तो वहाँ पर और भावलपुर में आपने क्या फ़र्क महसूस किया है शजरकारी के हवाले से, सब्ज़े के हवाले से? वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, दिल को सुकून होता है। वैसे सब्ज़ा तो वैसे आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब वहाँ पे तो जंगल भी बहुत हैं, पहाड़, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। वहाँ पे बहुत कम अवाम है जिनको ये आईसाइट का मसला है, जैसे मुझे है, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है, क्लाइमेट चेंजेस हैं, बहुत अच्छा आब हुआ है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। इसलिए वहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें इस तरफ इतना नहीं है शौक यहाँ पे लोगों को। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह हम आगे तक बढ़ाएंगे। यहाँ चलो हम जंगल नहीं लगा सकते, तो हम घर के बाहर या घर के अंदर एक एक प्लांट लगा लें तो वो भी बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आपका जज्बा है एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि आने वाले वक्तों में आप शजरकारी के फ़रोग़ के लिए आप क्या इकदाम करने चाहते हैं? आने वाले वक्तों में हम यही क्या करना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। हम जंगल तो अब नहीं बना सकते, जैसे छांगा मांगा हो गया या पीरोवाल का जंगल है, ऐसे तो हम जंगल नहीं बना सकते। लेकिन हम दो तीन चार प्लांट्स लगा लें अपनी ज़मीनों पे, तो वो जगह भी होती है, पानी भी डलना होता है। पानी ना भी लगाए तो बारिश के बारिश हो जाते हैं पौधे। तो हमें जो साइडों पे जगह होती है वहाँ लगा देना चाहिए। कम 100 पौधा भी हो जाए, तो उसमें से चलो 50 भी हो जाए तो कमी पूरी हो सकती है। अब ये रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, वहाँ पे जितनी लोगों की ज़मीनें हैं वहाँ लगाने चाहिए उनको पौधे। वहाँ थोड़ी सी हो, वहाँ पे भी इंसान है,
तो वो बहुत गर्मी में रह रहे हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इसलिए वहाँ पे हमें लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताएं कि आपको ज़राअत से भी काफ़ी दिलचस्पी है, उसके अलावा आपको पौधों से भी है। आपने बॉटनी में एडमिशन लिया इसीलिए कि मैं पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं। क्या आप वो कुछ जान सके जो आप चाहते थे? नहीं, बॉटनी में आके तो नहीं, ये अब मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी वाले नहीं करवा रहे या बॉटनी सब्जेक्ट ही ऐसा है, या हम मैंने तो अपनी लिहाज से प्लांटेशन का था कि चलें एग्रीकल्चर में करना था, लेकिन अब एमएस एग्रीकल्चर करूँगा बॉटनी करके। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल तो ये कुछ भी नहीं करवा रहे बॉटनी में ना, सिर्फ रट्टा है एक किस्म से। अब पढ़ाई पता नहीं इस तरह की रह गई है या हमें समझ नहीं आती क्या हिसाब है। मतलब हमें इन्हें चाहिए था ये प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ करवाते, ये खुद जो हम खुद कर रहे हैं अपने बिहाफ पे। हमें इन्हें चाहिए था कि हमें बाहर लेके जाते, हमसे प्लांट्स लगवाते, हमें बताते कि ये प्लांट का ये हिस्सा है। स्टेम रूट तो हमने शुरू से पढ़े हुए हैं, जो ये वहाँ पढ़ाते हैं। ऐसे तो हमने फर्स्ट 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए था कि ना हम शुरू से जैसे पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तो हमें अपग्रेड वाला पढ़ाना चाहिए इतना इन्हें, लेकिन हमें ये कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। सिर्फ रट्टा लगा दिया, आके रीडिंग कर दी और चले गए। और मुझे नहीं समझ आ रही हम बॉटनी कर रहे हैं या हम ये उर्दू इस्लामियात वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। हालांकि हमें ये चाहिए था, हमें ये लाल लेके जाते या कहीं और लेके जाते, लेकिन कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि बॉटनी का ये कुछ है। ये तो वैसे ही मतलब कि एक ना नाम के लिहाज से है, और तो कुछ नहीं है। सही। तो ये बताएं कि अब तक आपने कौन कौन से जंगल देखे हैं? अब तक हम, ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमें पीरोवाल जंगल ले गए थे जो आज तक शायद हम नहीं देखा था हमने। वो देखा हुआ है, लांसवारा जंगल अक्सर जाते रहते हैं, पौधे लेने हम इकट्ठे जाते हैं, वो देखा हुआ है। बस छांगा मांगा का नाम सुना हुआ है, लेकिन वो देखा नहीं है अभी तक। लेकिन उम्मीद है देख लेंगे वो भी, क्योंकि अब तो वास्ता है पौधों के साथ। सही, इंशाल्लाह। वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि जंगल में जाकर आपको कैसा महसूस होता है? जंगल में जाके एक सुकून सा मिलता है, ग्रीनरी होती है, दिल को सुकून मिलता है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, परिंदों की आवाज़ें होती हैं। जंगल के प्लांट्स लगाते हैं तो बर्ड्स होते हैं ना, वो रहते हैं वहाँ पे। फिर अब वैसे भी कहाँ पैरट्स इतने होते थे, अब बहुत कम हो गए, सिर्फ इसी वजह से कि फॉरेस्ट को काटी जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है। और क्या हो सकता है, बस यही है। अब जंगल में जाके वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। बस सुकून मिलता है वहाँ जाके। सही। तो ये बताएं कि अब तक हमने काफ़ी सारी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ की है। प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा महसूस होता है? प्लांटेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके एक जैसे ना दिल को सुकून मिलता है। एक पौधा भी अगर हम किसी बंदे को दे देना, तो वो चाहे जाके लगाए ना लगाए, लेकिन अपने दिल को सुकून मिलता है कि यार मैंने एक सवाब का काम किया, ठीक है ना। तो हमने प्लांट्स लगाए थे वहाँ पे, लगाए भी थे और डिस्ट्रीब्यूट भी किया थे कॉलेज के सामने, वैसे कैंप लगाया था। तो गर्मी में खड़े रहते थे, पता नहीं चलता था, इतना जज्बा होता था कि प्लांट्स यार देने हैं। दिल करता था अगर 10,000 प्लांट्स हैं, 10,000 और भी हो तो हम दे दें, चाहे गर्मी जितनी भी खड़ी हुई है। लेकिन बस एक ये प्लांटेशन लगाना वैसे भी स्वभाव है, दिल करता है जितने पौधे हो ना लगा दे बंदा। लेकिन अब तो वैसे भी हर जगह पक्का पक्का हो गया है हर तरफ। तो इंशाल्लाह जितना है उतना लगा रहे हैं, वैसे भी सुकून मिलता है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो एंड में आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? पैगाम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, जितने ये क्लाइमेट्स की वजह से है, और मतलब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, प्लांटेशन करें चलो थोड़ी बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। फिर आबोहवा चेंज होगी, अच्छा होगा। ये जी हमारी ट्रैफिक कितनी बढ़ चुकी है, उसके बाद ये कितनी ये डस्ट होती है सराउंडिंग्स में, लेकिन ये प्लांटेशन करेंगे तो हम होगा ना। अब वहाँ पे इतनी मरीग नारायण कगान या जहाँ पे जंगल है वहाँ आबोहवा अच्छी है, तो वहाँ के लोग भी सेहतमंद हैं, बहुत बहुत काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे 60 के बाद 50 के बाद भी बेचारा ना उठाने वाला हो जाता है। इसलिए हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, अब वो अच्छी हो तो अच्छी बात है ये। सही। तो बहुत शुक्रिया दाऊद आपका कि आपने वक्त दिया। शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।